देखें असमीका को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। असमीका होती क्या चीज़ है और समीकरण और असमीका में अंतर क्या होता है, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि असमीका होती क्या चीज़ है। जैसे मैंने एक समीकरण लिख दिया आपको, यहाँ समीकरण मैंने ये लिखी कि 2x + 3y = 6 और एक मैं नीचे और लिख रहा हूँ कि x - y > 1। अब इसको समझना है आपको, >= 1 है। आप देखोगे कि इसके बीच में तो मैंने बराबर का निशान किया है और इधर मैंने ग्रेटर का निशान किया। जब किसी भी क्वेश्चन में जो ये अगर = का निशान होता है तो वो तो आपकी क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। और जिसमें ये > का निशान होता है या < का निशान होता है उसको बोला जाता है असमीका। ये चीज आपको समझनी है पहली बात तो। अब देखेंगे आप लोग कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण वो होती है कि चर और अचर राशि की जो आप लोगों के क्या बनाई है, आपने एक इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन में अगर बराबर का निशान है तो वो तो क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। और अगर किसी में आपके > का निशान है, छोटे या बड़े का निशान है, तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगी, असमीका होगी। तो ये चीज तो थी आपके समीकरण क्या होती है, असमीका क्या होती है, वो मैंने आपको समझाया। अब अपन सीखेंगे कि समीकरण और असमीका में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया था। अब अपन सीखेंगे कि असमीका अगर परीक्षा में आती है तो इसका सॉल्व कैसे किया जाता है। ये सीबीएसई में टॉपिक नहीं है, लेकिन आरबीएसई में इसका 10th क्लास में टॉपिक है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आप देखें, सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं कि असमीका को हल करने की विधि। देखें क्या विधि है इसको हल करने की, तो इसमें कुछ स्टेप है, वो स्टेप अपन को चलाने हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसका अंदर क्या है वो ध्यान से देखें आप लोग। पहला स्टेप है असमीका को समीकरण में बदलने। अभी आपको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि असमीका को हल करने की विधि है। इसमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि असमीका को सबसे पहले तो किस में बदल देना है, आपको समीकरण में बदल देना। फिर उस समीकरण का आपको क्या करना है, समीकरण का ग्राफ बनाने। मतलब जो भी समीकरण आपको दे रखी है उसका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना। तीसरा स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्राफ पर दी गई असमीका में x तथा y का मान क्या रखने पर 0 0 रखने पर अगर असमीका संतुष्ट होती है तब तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ करते हैं, अन्यथा
मूल बिंदु से बाहर की तरफ। ये समझना है, ये 3 स्टेप अपन चलाएंगे हर किसी क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अभी आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 स्टेप किसी भी असमीका को हल करने के लिए होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी असमीका दे रखी है उसको किस में बदलना है, आपको समीकरण में बदलना है। दूसरा स्टेप क्या है कि समीकरण का सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तीसरा स्टेप क्या है कि ग्राफ पर दी गई जो भी असमीका होगी उस असमीका में x तथा y का मान क्या रख लेना है, 0 0 रखना है। जो भी असमीका दे रखी है उस असमीका में मैं अगर x और y का मान 0 0 रख रहा हूँ और वो असमीका सही साबित हो रही है, संतुष्ट कर रही है, तो जो भी उसका छायांकित भाग होगा, मतलब इस असमीका का जो हल होगा उसका छायांकित भाग होगा, वो किसकी तरफ बनेगा, आपका मूल बिंदु की तरफ बनेगा। और अगर उसका छाया जो संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ बनेगा। ये सब स्टेप आपको मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन आपको इससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप देखें यही स्टेप चलेंगे, लेकिन ये विधि में 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। देखें क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन, फिर आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए, पहले मैं सीधा ही एक क्वेश्चन इस प्रकार से ले रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में आपका एक भी समीकरण दे रखी होती है, मैं स्टार्ट से ही 2 समीकरण ले रहा हूं। 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू दे रखा 8, जिसमें मैं इक्वल टू नहीं बना रहा हूं, ये ग्रेटर देन का निशान बना रहा हूं। एक समीकरण है x माइनस वाई या x प्लस वाई, और ये इस प्रकार से आपका बन गया माइनस का 2। ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, असमीका है। मुझे कैसे पता चला, ये ग्रेटर देन का निशान और ये लेस देन का निशान दे रखा है, इस निशान को देख के मुझे पता चला कि ये क्या है, असमीका है। और असमीका का अपन को क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला स्टेप जो अपना था उसको मैं लिख रहा हूं। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप जो अपना था वो क्या था कि दी गई असमीका को समीकरण में बदलना। जो भी असमीका दे रखी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इस असमीका को किस में बदलना है, आपको समीकरण में बदलना है। और समीकरण में बदलना बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे बदला जाता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे ये आपका 2x माइनस 4y बराबर में दे रखा है 8, ये आपकी क्या बन गई, पहली समीकरण बन गई। जो चीज हमने की है वो की वही चीज आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। ध्यान से देखें आप लोग, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वही चीज कर रहे हैं। ये आपकी सेकंड समीकरण जो दे रखी है, सेकंड असमीका दे रखी है, उस असमीका में इक्वल टू लगा देते हैं तो वो आपकी किस में बन जाएगी, समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। और समीकरण में मैंने अगर इक्वल टू का निशान लगाया है तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखें, ये जो दे रखा था इस निशान को हटा के मैंने बराबर का निशान लगाया, इसका मतलब असमीका अब किस में बन गई, समीकरण में बदल गई। अब वही प्रोसेस जो अभी तक अपन चला रहे थे, क्या करना है हमको ये करना है कि इसकी टेबल बनानी है और वैल्यू रखनी। समझ में आ रही होगी ये चीजें आप लोगों को। यहाँ पे x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू, ये फर्स्ट के लिए है। इधर मैं देखूंगा तो ये आप लोगों का x और y, और ये किसके लिए है, आपकी सेकंड समीकरण के लिए। ध्यान से देखें इसको। अब अपन जो आपका काम है ग्राफ बनाने का, वो अपन किससे बनाएंगे, समीकरण से बनाएंगे। दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे। वही प्रोसेस जो अभी तक अपन चला रहे थे। क्या प्रोसेस थी, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 2x की जगह पे 0 रखा, माइनस का 4y बराबर में कितना है, 8 है। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 4y बराबर में 8। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 8 बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का 4। इसका मतलब y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2। ये जो वैल्यू आई है
ये तो y की वैल्यू आई है और कितनी आई है आपके पास -1। अब सेकंड प्रोसेस क्या थी कि y की जगह पे 0 रखना है आपको। किसकी जगह पे 0 रखना है? y की जगह पे। इसका मतलब गौर से देखें आप लोग कि 2x - 4 और मैंने y की जगह पे 0 रखा, बराबर में कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = 8। देन x = आप बोलोगे 8/2 और कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, जो आपको कितनी वैल्यू मिली है? x की 4। तो ये जो x की वैल्यू है वो आपके कितनी आ गई? 4 आ गई। प्रोसेस जो अभी तक अपन उसमें चला रहे थे वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो देखें आप लोग। अब आप देखेंगे कि इस समीकरण में मुझे क्या रखना है। पहले मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, तो x की जगह पे 0 प्लस में y इक्वल टू -2 है। सीधी सी बात है, इसको छुपाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2। ये मैंने y की जगह पे कितना रख दिया? -2। अब आप देखेंगे कि मैं किसकी जगह पे 0 रखना चाहता हूँ? y की जगह पे। तो आप देखोगे x प्लस y की जगह पे 0 बराबर -2। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? -2। इसका मतलब आप देखोगे कि जो x की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है? -2। तो इस प्रकार से ये अब अपने पास क्या बन गई है? सिंपल सी। अपन कह रहे थे अभी तक वही चीज कि सिर्फ और सिर्फ अपन ने टेबल बनाई है। अब अपन देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाना सीख लें आप लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एक नई चीज है आपके लिए जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। ये तो सबको पता ही है कि एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? आपका वाई अक्ष है। यहाँ बीच में क्या है? 0 है। इधर अपन लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिख देते हैं अपन 3 और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि जो अपना है वो 4 है। इधर अपन देखेंगे तो इधर भी 1, 2, 3 और मैक्सिमम मैंने ले लिया 4। इधर देखेंगे तो -1, -2 और -3। सेम प्रोसेस -1, -2, -3 और -4। और ये जो बीच वाला है ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोला जाता है मूल बिंदु। अब आप पैमाना यहाँ पे जो हमेशा लिखते थे वही चीज लिखोगे। पहले पैमाना क्या होता है आप देखोगे। पैमाना जो है वो सबसे पहले अपन किसके लिए लिखते हैं? एक्स अक्ष के लिए लिखते हैं। देखिए कि एक्स अक्ष का क्या होगा? एक्स अक्ष का एक खाना किसके बराबर है आपका? तो आप बोलोगे 1 इकाई के बराबर। फिर आप देखोगे कि y अक्ष का देखें लिखते हैं अपन, तो y अक्ष का भी सेम प्रोसेस, एक खाना किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 1 इकाई का। ये चीज आपको ध्यान देनी है। x अक्ष और y अक्ष के मैंने पैमाने लिख लिए हैं। अब अपन इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो वो जो तीसरा प्रोसेस था, सेकंड स्टेप था कि ग्राफ बनाने पर, तो अब अपन इसी समीकरण का क्या बना रहे हैं? सेकंड स्टेप जो था आपका ग्राफ बनाने पर, वो ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं हेडिंग डाल के, क्या लिखेंगे? ग्राफ बनाने पर। और ये आपका कौन सा स्टेप था? तो आप बोलोगे सर सेकंड स्टेप था। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू, पहले कॉलम को अपन उठाते थे हमेशा, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 और -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2। इसका मतलब ये पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 0 और -2। दूसरे वाले कॉलम की बात करूं तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? 4 और 0। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता चल रही होगी। अब अपन इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो 0 से होके कोई लाइन जाती नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था और अभी भी आप लोगों को यही चीज मैं बता रहा हूँ कि 0 से होके कोई लाइन गुजरती नहीं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये जो आपके पहली समीकरण है, उस पहली समीकरण का क्या बन गया? आपके पास ग्राफ बन गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही होगी ये बात? 0 और -2। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये जो आपकी समीकरण थी वो कौन सी थी? आप देखोगे
दूसरे वाले की बात करें तो x की वैल्यू तो कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -2। ये अपन ने सेम प्रोसेस यही बिंदु आएगा आपका इसके लिए भी। और इसके लिए अगर मैं करूंगा तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। देखें इसमें दूसरे वाले समीकरण की बात कर रहा हूं मैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहीं पे आएगा। फिर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2 मतलब ये बिंदु आएगा आपका -2 और 0। समझ रहे होंगे इस बात को। तो अब अपन इस पे क्या बना देते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए आप लोग, ये ऐसे गुजरते हैं। तो देखें इसका जो है वो अभी मैं इसमें रेखाएं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो सेकंड स्टेप था ग्राफ बनाने का वो कंप्लीट हुआ। ग्राफ अपन ने किसका बनाया है? समीकरण का बनाया है। जबकि इस क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा है? असमीका का पूछा है। तो अब अपन एक तीसरा स्टेप चलाएंगे और इसमें थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से देखें। थर्ड स्टेप क्या है कि दी गई असमीका में x, y बराबर क्या रखने पर? 0 0 रखने पर। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि ये आपकी पहली समीकरण के लिए पहली असमीका क्या थी, तो आप बोलोगे कि सर 2x -4y और ये कुछ इस प्रकार से थी। और दूसरी वाली कौन सी है? तो आप बोलोगे कि x + y और ये -2 आ जाएगा। अब देखें इधर मैं x की जगह पे भी 0 रख लेता हूँ, तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस में ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब मैं देखूंगा कि 0 किससे बड़ा है? 8 से। और इस तरफ मैं रखूंगा तो x की जगह 0 और ये क्या है आपका? कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब देखें, इन ध्यान से देखें इस पे, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि 8 से बड़ा कौन है? 0। क्या ये संतुष्ट है? तो आप लिखोगे कि 8 से बड़ा 0 नहीं होता, तो अपन लिखेंगे असमीका संतुष्ट नहीं। और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो अपन क्या लिखते थे? छायांकित भाग मूल बिंदु से बाहर बनेगा। अभी यहाँ पे भी देखें आप लोग कि 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब सॉरी -2 की तरफ मुंह खुला हुआ है। इसका कहने का ये मतलब हो गया कि 0 से बड़ा है -2, तो ये भी क्या है? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो छायांकित भाग मूल बिंदु से बाहर बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखिए दोनों के अंदर छायांकित भाग मूल बिंदु से बाहर बनेगा। अब पहली समीकरण का जो ग्राफ बना था अपना, वो कौन सा बना था? आप लोग देखेंगे कि ये वाला था। इस समीकरण को आप देखें कि मूल बिंदु किस तरफ है? इधर है। तो मूल बिंदु से बाहर क्या कहाँ होगा? इस तरफ बनेगी लाइन है। तो मैं इसकी अगर छायांकित भाग बनाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। अभी अपन 1-2 और क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। इसका जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे बाहर की तरफ होगी, मतलब इससे बड़ी होगी। ये समझनी है आप लोगों को कि जो मूल बिंदु था वो इधर है और ये वाली अपनी ग्राफ की लाइन आई है, तो मूल बिंदु की तरफ नहीं बनाना है छायांकित भाग, बाहर की तरफ बनाना है। इसी प्रकार ये जो सेकंड असमीका थी, अब इधर मैं असमीका लिख सकता हूँ। असमीका अपनी क्या थी पहली वाली? तो आप बोलोगे कि सर असमीका जो थी वो है आपकी 2x - 4y इज इक्वल टू
दे रखी है आपकी 8। अब देखिए इस दूसरे वाले के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो दूसरे वाले के लिए असमीका क्या जो ग्राफ है वो किस तरफ बनेगा, ये वाली आपकी समीकरण का ग्राफ बना था, लेकिन इसमें भी संतुष्ट नहीं थी। अगर संतुष्ट नहीं होती है तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ कहाँ होगा, बाहर की तरफ इधर होगा। ये आपके इसकी ग्राफ बन जाएगा, छायांकित भाग बन जाएगा। तो अपन इस असमीका का लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस, ये है आपका इसका जो असमीका का ग्राफ बनता है। मैंने आपको यही चीज सिखाई थी, सबसे पहले तो समीकरण में बदलना है, मतलब जो भी निशान है उसमें बराबर लिख दें। फिर आपको टेबल बनानी है जैसे ग्राफ में बनाते थे, फिर आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में मैंने बोला था जो भी असमीका दे रखी है उसमें x और y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 0। यहाँ पे 0 0 रखा तो इधर वाला भाग 0 हो गया। इसका मतलब मुंह 0 की तरफ खुला है, तो 0 बड़ा है 8 से, ये तो सही नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ नहीं बनाएंगे, उस मूल बिंदु से बाहर की तरफ बनाएंगे। और सेम प्रोसेस इधर भी 0 0 रखा तो जो असंतुष्ट नहीं है तो अपन छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ नहीं बनाएंगे, उससे बाहर की तरफ बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये था आपका एक असमीका का क्वेश्चन और जो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से फिर आपके 2 टाइप और बचेंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा।